दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो डीपीएस कटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे NMMS 2022-23 पेपर जो हुआ है 26 जून को 2022 को, सामाजिक विज्ञान यानी कि एनएमएमएस का जो पेपर हुआ है आज जीके का। तो उसके अंदर आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। तो आइए आप अपना स्कोर चेक कीजिए। केवल सामाजिका मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, व्याख्या सहित आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि आपने स्किप किया तो फिर आप जो प्रश्न बताऊँगा उसमें आप चूक कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए, लेकिन आप रुकिए, एक बार नीचे इस लाल बटन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली इस प्रकार के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पेपर कैसा लगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों ये पेपर है आज का नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 की, यानी कि मेड और सेट, दो पेपर होते हैं, मेड और सेट। तो आपको ये पेपर जो है आपने कर लिया होगा, किस प्रकार से आपने हल किया है और किस प्रकार से नहीं किया है। और यदि आपने अच्छा पेपर किया है तो देखिए किस प्रकार से आप कितने प्रश्न सही होंगे, कितने प्रश्न जो है आपके गलत हुए हैं। तो ये मेंटल एबिलिटी का मैटर है, तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ सामाजिक विज्ञान में। तो दोस्तों अपन चलते हैं सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान आने वाला है। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी बच्चों के साथ में, अभिभावकों के साथ में। यदि आप अभिभावक देख रहे हैं तो बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप बच्चे स्वयं खुद देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने साथियों को भी अपनी आंसर की का पता चल सके। तो दोस्तों ये है सोशल साइंस कक्षा 8, सोशल साइंस है 8वीं क्लास के लिए। तो आप देख पा रहे हैं सोशल साइंस में किस प्रकार से क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है 126 नंबर का कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका पहला आंसर इसमें राइट माना जाएगा। इधर आपको इंग्लिश में है, आप चाहो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम से तो हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 127वां प्रश्न जो है बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि बिरसा मुंडा है, तो बिरसा मुंडा परिवार से हैं। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है और इसमें कुछ और तो है नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी बहुत सीधा प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है, 8वीं क्लास में है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, रामकृष्ण परमहंस है। जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस। 130वें नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। ये भी आपके सामाजिक विज्ञान की जो 8वीं क्लास की किताब है उसके अंदर ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने इसका नारा दिया था जो कि स्वतंत्रता के लिए दिया था। 131वां प्रश्न वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है। जी हाँ दोस्तों, सीमित होता है मतलब बहुत कम होता है, तो वो होते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन, क्योंकि नवीनीकरणीय संसाधन होगा तो वो तो बहुत सारा होगा। प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन में नहीं है, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, तो यहाँ पर है अनवीकरणीय, यानी कि जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पेट्रोल। और यदि अपन सूर्य की बात करें, सूर्य यानी कि ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है। पवन है, पवन भी ख़त्म नहीं होती है, यानी कि वायु पवन, ये भी ख़त्म नहीं होती हैं, ये नवीकरणीय संसाधन है। तो आपके लिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 132वां प्रश्न जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पृथ्वी स्थल है। तो आपने पढ़ा होगा 71 पॉइंट कुछ आता है और 29 पॉइंट कुछ आता है तो जल है। तो यहाँ पर इन्होंने
70 और 29 को इसने 30 मान लिया। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों 30% माना जाएगा भूमि के लिए, और पानी के लिए 70% माना जाएगा। 133वां प्रश्न है, शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला लौह अयस्क नहीं है, क्योंकि कोयला से शक्ति का संसाधन बनता है, पेट्रोल से बनता है, प्राकृतिक गैस से भी बनता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला प्रश्न जो है, पहला ऑप्शन है आपका सही माना जाएगा, लौह अयस्क। 134वां प्रश्न जो है आपके सामने, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो सीधा सा प्रश्न है, आप प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय में उद्योग उगाए जाते हैं। 135वां प्रश्न जो है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। जी हाँ, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है गेहूँ है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष को हुआ था, वर्ष पूछ रहा है। तो यहाँ पर 1946 से प्रारंभ हुआ था, 1946। 2 वर्ष 18 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, और 2 वर्ष आप देख पा रहे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हालांकि किताबों में 17 दिन भी आता है, लेकिन अपन को 18 दिन मानने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर हो जाएगा पहला। 137वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7 थे लेकिन इसको हटा दिया गया है, और इसको किस में रख दिया गया है, इसको 7वें को 300 क में रख दिया गया है, जिसके माध्यम से किसानों को क्या दिया जाता है, किसानों को मुआवजा दिया जाता है, किसानों को मुआवजा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है और इसको कहाँ पर रख दिया गया है, 300 क में रख दिया गया है, जिसके माध्यम से किसानों को मुआवजा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना बहुत सीधा, बहुत सिंपल प्रश्न है कि 138 प्रश्न है 138वां कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। जी हाँ, राज्यसभा में 245 हैं, यानी कि अपन मानते हैं 250, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। 243 होते हैं, लेकिन 2 जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 143 थे, और जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर 545 सदस्य हैं टोटल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 245, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सिंपल है, 8वीं की क्लास का ये कि भारतीय न्यायपालिका यानी अदालत को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो ये है 3 स्तरों पर बांटा गया है। ठीक है, और 3 स्तरों पर आपको है कि एक तो देश स्तर पर इनकी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इस प्रकार से 3 स्तरों पर बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुडा सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो सीधा सा प्रश्न का आंसर है 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। ठीक है, 141वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से वो कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें भारत की, तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को 1800 की क्रांति की शुरुआत। यदि ये राजस्थान के लिए पूछे तो नसीराबाद आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें माना जाएगा, पहला आंसर माना जाएगा मेरठ 10 मई 1857 को। फिर धीरे धीरे जब राजस्थान में पता चला तो राजस्थान में भी नसीराबाद में भी यहाँ पर हो गई थी। और ये जो 1800 क्रांति हुई थी ये क्यों हुई थी, ये गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने चर्बी से लगे कारतूस को मुंह से हटाने के कारण कि यहाँ पर सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया था। इनकी जो कारतूस हुआ करते थे उनके मुंह में गाय, उनके जो उनको खोलना जाता था मुंह में लेकर के खोलना पड़ता था, और उनमें गाय की चर्बी, सुअर और गाय का मांस और सुअर की चर्बी लगा दी गई थी। इसलिए उस किसान जो सैनिक थे उन्होंने विरोध किया था।
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 142वां कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सिंपल है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सीधा सा है सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग माना गया है। 144वां प्रश्न है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है तो वो होता है अभिलेखागार। शिलालेख होते हैं पत्थर वाले, ठीक है, तो अभिलेखागार माना गया है। रहट क्या है? दोस्तों यहाँ पर 145वां प्रश्न जो है, रहट क्या है? रहट, अब यहाँ पर वो रहट नहीं है जिस पर अपन झूला झूलते हैं, ये रहट होता है एक प्रकार का जो कुएं के अंदर से, जो कुआं होता है, कुएं के अंदर से पानी खींचने का साधन होता है। जी हाँ दोस्तों, वो रहट होती है, कुएं से पानी बाहर उड़ेला जाता है, तो ये क्या होता है? सिंचाई का साधन। तो आपका सही आंसर होगा 4, सिंचाई का साधन। 146वें नंबर का प्रश्न है, बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? बहुत सीधा प्रश्न है, तो ये है रानी नाथावती जी ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने मुमताज़ की याद में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 148वां, कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है गठबंधन की सरकार, यानी कि गठबंधन जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आदिवासी, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए चुनी गई है, यानी कि प्रत्याशी बनाई गई है, तो वो एक प्रकार से एनडीए यानी कि वो गठबंधन की सरकार कहलाएगी यदि हो जाएगी तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है कार्यपालिका प्रमुख होता है, कार्यपालिका संसद होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख जो है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कार्यपालिका का प्रमुख मुखिया मुख्यमंत्री को माना जाएगा यदि अपन विधानसभा की बात करें तो। ठीक है, विधानसभा सदस्य कहलाएंगे, विधानसभा सदस्य विधायक कहलाएंगे यदि विधानसभा में है। लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य सांसद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सांसद। और विधानसभा के विधायक। तो आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा 4, विधायक। हैजा क्या है? हैजा सीधी सी बात है, हैजा एक बीमारी है। पर्यावरण का घटक क्या है? पर्यावरण का स्थलमंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल, यानी कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो ये होता है उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर माना जाएगा उपयुक्त सभी। और ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? एक ये बनाता है जैवमंडल, जो कि सामाजिक किताब में है पहला पाठ। ठीक है दोस्तों, ये बनाता है जैवमंडल। तीनों मंडल मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर माना जाएगा 4। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ठोस भूपरपट्टी कहलाती हैं। तो जो पृथ्वी की ठोस भूपरपट्टी होती है, इनकी ठोस कौन सी होती है? सबसे ऊपर की जो परत होती है वो ठोस मानी जाती हैं, और इस ठोस को ही क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। तो ये होती है स्थल, स्थल मंडल के नाम से जाना जाएगा। इनकी आपका तीसरा आंसर राइट माना जाएगा। 154वां प्रश्न, सेल के प्रकार क्या है? तो सेल होती है 3 प्रकार की। आग्नेय सेल, एक होती है आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, इस प्रकार से 3 सेल होती है। और अवसादी सेल, एक मैं इधर लिख देता हूँ, अवसादी सेल। तो 3 प्रकार की सेलें होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर मैग्मा निर्मित सेल क्या है? दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से जब मैग्मा यानी कि जो ज्वालामुखी उठती है, ज्वालामुखी उठने के बाद में ऊपर आती हैं और यहाँ पर इस प्रकार से फैल जाती हैं, यानी कि ज्वालामुखी फैलती है, फैलने के बाद में ये लावा जो है ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में ये यहाँ पर इसका रूप धारण कर लेती है ठोस का। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय
चट्टान, क्योंकि ये लावा के रूप में होती हैं इसलिए इसको मैग्मा से बनती हैं, तो इसलिए आग्नेय चट्टान इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 156वां वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है। तो भूकंप आरंभ होता है जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ये, यहाँ पर से भूकंप आरंभ होगा। तो जो भूकंप आरंभ होगा वो स्थान क्या कहलाएगा, वो स्थान उद्गम क्षेत्र भी कहलाएगा, अधिकेंद्र भी कहलाएगा और ज्वालामुखी भी कहलाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों ही उसका नाम है, उद्गम केंद्र भी है, अधिकेंद्र भी है और ज्वालामुखी भी है। जैसे यहाँ होगा तो ज्वालामुखी आएगी तो भी भूकंप आएगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा 4th। भूकंपीय तरंगे हैं P तरंगे प्रारंभिक, S सेकंड और L लास्ट। ठीक है, P प्रारंभिक, S यानी कि सेकंड और L फॉर लास्ट। तो आपका राइट आंसर होगा 4 उपयुक्त सभी। भूकंप का मापन किया जाता है दोस्तों, भूकंप का मापन जो होता है वो रिएक्टर पैमाने की सहायता से किया जाता है। रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर पैमाने की सहायता से सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो आप भूकंप लेखी इसे कह सकते हैं। 8वीं किताब में रिएक्टर दे रखा है, सिस्मोग्राफ दे रखा है, तो आपका सही आंसर होगा सेकंड। छत्रक सेल पाई जाती हैं, तो छत्रक जो सेल होती हैं वो चट्टान पर पाई जाती है, यानी कि धरातल पर पाई जाती है, स्थल पर पाई जाती है। जैसे स्थल है तो यहाँ पर स्थल में कौन आएगा, रेगिस्तान आएगा, हिम नदी तो नहीं आएगा और नदी घाटी भी नहीं आएगा, तो आपका सही आंसर माना जाएगा रेगिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है कि वायुमंडल में, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती हैं। तो उन सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है। फिर उससे कम ये और गैसें बहुत कम पाई जाती हैं, इसलिए सबसे सर्वाधिक जो गैस है वो है अपनी नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक सामाजिक की जो आंसर की है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ या उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के आंसर सही बैठे होंगे। यदि नहीं बैठे हैं तो आप इसको याद कीजिए और मिलान कीजिए कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहे DPS के यूट्यूब चैनल के साथ में। NM से संबंधित नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।